दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 29 नंबर का पेपर है। यहाँ पे अगर एक आर्टिकल पे 7x% का डिस्काउंट देने के बाद 747 में सेल किया जाता है, उसका मार्क प्राइस ये है, तो हमें एक्स की वैल्यू पूछिए कितने भी डिस्काउंट दे। देखिए, मार्क प्राइस हमें दिए 1600, पहला 17% का डिस्काउंट, तो इसका बचा कितना 83%। ठीक है, अगला x% का डिस्काउंट होगा तो बचेगा कितना 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू आ जाएगा 747। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट। इसके बाद देखिए, ये देखिए 9 3 27 7 और 72 और 2 4, ये कट जाएगा कितनी बार इससे 9 बार। ठीक है, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार। ये हो गया 25 गुना 9, 225 और डिवाइड बाई 4 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन, 56.25% आ गया। और इधर 100 माइनस एक्स को आगे ले जाओगे राइट में तो एक्स हो जाएगा, और 100 में से माइनस कर दोगे 46.25 तो आ जाएगा 43.75। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखोगे, पहले इस टाइप का क्वेश्चन काफी 17 से पहले देखोगे तो बहुत बार आया है। ठीक है, जब इनका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ये आएगा, यहाँ पे प्लस कोसेक स्क्वायर है, और प्लस 2ab मतलब साइन इंटू कोसेक कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है और प्लस 2। ठीक है, पहले किया था आप डायरेक्ट भी कर दोगे। यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है और प्लस 2। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और 2 3 और 2 5, 5 तो ये हो गया। कोसेक स्क्वायर एक क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 और एक 6 और एक 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया है। अब देखिए, ये आपको पता है किसका क्यूब है, 24 का क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब कम से कम 25 तक तो याद होने, वरना इसका आपको क्यूब रूट लेना है तो साइड आ जाएगी। तो डायरेक्ट आपके याद है तो ठीक है, नहीं तो क्यूब रूट निकालूंगा। यहाँ पे कह रहा है सी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ये जैसे अपने पास एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है। पीक्यू कह रहा है कि एक पीक्यू सी पर एक अपने पास स्मॉल आर्क है। ठीक है, माइनर आर्क दिया है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास पीक्यू है, ये तो स्मॉल हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया इसका बड़े वाला हो गया लार्ज। आर और एस कह रहा है कि सी पे दो पॉइंट है और ये बड़े वाले चाप के ऊपर है। तो कह रहा है पी क्यू ओ पे 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ ये जो सेंटर ओ है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा कितना बन रहा है 80 डिग्री का। ठीक है, हमें कह रहा है पी आर क्यू। अब देखिए, आर जैसे यहाँ पे है, ठीक है, और मान लीजिए एस यहाँ पे इस टाइप से, तो कह रहा है कि पी आर क्यू, तो पी से मैंने आर को मिला दिया, क्यू को मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चाप से एक तो पी से जा रही है क्यू से, सेंटर पे 80 का, तो यहाँ पे सेम चाप से सरकमफ्रेंस पे आधा 40, और पी एस क्यू, तो पी से एस को और क्यू से मिला दे तो सेंटर पे 80, तो ये भी कितना होगा 40। तो ये दोनों एंगल होंगे वो 40 डिग्री होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, वही सबसे पहले देखिए विनिकुलम रेखा बननी। ठीक है, इसको एज ए ब्रेकेट हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया पिछले स्टेप में भी कि पहले इसको ब्रेकेट लगाए तो ठीक, नहीं लगा तो एज ए ब्रेकेट इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 में से अपन 16 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 29। ठीक है, यहाँ पे देखिए 133 में 19 का भाग देंगे 7 बार और गुना 3 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 21 माइनस 48 गुना 2। अब यहाँ पे पहले डिवाइड, तो डिवाइड बाई 24 प्लस 841 और डिवाइड बाई इसको सोल्व करने पे 29। 24 से कितनी बार 2 बार, 2 दूनी 4, तो 21 माइनस 4 प्लस ये 29 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 29। ठीक है, इसमें से देखिए 4 घटा देंगे तो 25 और प्लस 21, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 46। यहाँ पे कह रहा है डीईएफ में डीई 12 है ये, और ई एफ ये दिया है 15। डीई एफ यानी इनके बीच का जो एंगल है इस टाइप से डीई एफ, ये यहाँ पे दिया है 90 डिग्री। ठीक है, ये 12 है, ये 15 है। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि डीई एफ और एक्स वाई जेड दोनों क्या है आपके सर्वांग सम, यानी एक्स वाई जेड है वो भी आपका सेम यही एंगल है। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग सब कुछ बराबर होगा। वाई जेड हमें 15 दिया तो वाई से जेड ये रही 15, तो एक्स से जेड ये वाला पूछा, हाइपोटेनस निकालना है तो वाई का स्क्वायर 144, यानी सॉरी 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, इनको प्लस करके इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 369। यहाँ पे देखिए 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, 9 एकम 9 को बाहर निकालेंगे 3, 3 रूट 41, इसका आंसर आ जाए। पाइथागोरस लगानी है बस आपको। यहाँ पे देखिए 453 को ए मान ले, 383 को बी मान ले, तो ये हमारे पास ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नीचे आपको दिया है ए इंटू बी
प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म कट जाएगी, ए माइनस बी इसका आंसर आ जाएगा 453 में से 383 घटाएंगे 17 और प्लस 53 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 70। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए हमें को टेबल दी है, ये कह रहा था टोटल मनी स्पेंड इन एडवर्टाइजमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। जैसे ये है एन बाई टाइम्स में इतना तो उसने पैसा खर्च किया और उसमें टोटल ऐड कितने दिए 10, इसमें द टेलीग्राफ को उसने 3,60,000 खर्चा किया और ऐड कितने दिए 12। अब क्वेश्चन में देखते हैं, ये कह रहा है कि 2021 इस वाले की बात कर रहा है 2021 की, इसके लिए एन वाई टाइम्स द टेलीग्राफ और अन्य अदर में से प्रत्येक के लिए प्रत्येक विज्ञापन पे खर्च की धनराशि, यानी एक सिंगल एड की वो यहाँ पे पूछ रहा है खर्च कितना किया, ठीक है, तीनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 7,60,000 का उसने एन वाई पे टोटल खर्चा किया और इसमें ऐड कितने दी 19, तो 19 का यहाँ पे भाग देंगे तो एक ऐड का आ जाएगा 19 चौक 76, यहाँ पे आ जाएगा एक ऐड का 40,000, ठीक है। इसी टाइप से देखिए यहाँ पे दिए 24, 24 का भाग देंगे यहाँ पे 24 दूनी 48, तो यहाँ से जो टोटल खर्चा आएगा वो आ जाएगा 20,000। 22 दूनी 44, यहाँ से भी 20,000 आ जाएगा। तो टोटल जो 2021 में वो खर्चा कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पे कितना 80,000 का, ठीक है। और 2018 के लिए, ठीक है, एन वाई टाइम्स द टेलीग्राफ और अन्य तीनों की बात करें प्रत्येक विज्ञापन में खर्च की धनराशि का अनुपात 2018 में सेम आपको ऐसे ही एक एक का निकालना है और इनका रेशियो में फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए 10, 3.5 लाख 10 की वैल्यू तो एक की कितनी आ जाएगी 35,000, ठीक है। फिर ये देखिए 12 का भाग देंगे 12 3 36, ये आ जाएगा 30,000। 15 का देंगे इधर देंगे तो 15 एकम 15, 6 15 चौक 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14,000, इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 79, ये 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट जाएंगे, 80 टू 79, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 tan इक्वल टू 4 है तो tan a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 4 बाई ए, कह रहा है एक्यूट एंगल है तो इसके वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 4 इंटू साइन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये 4 और अपॉन हाइपोटेनिस, देखिए ये 3 है ये 4 है तो हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कॉस, तो देखिए बेस कितना है 3 है और हाइपोटेनिस कितना 5, 5 एलसीएम आ जाएगा 4 चौक 16, 16 प्लस 9 25, 25 बटा 5 करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए, इसके कह रहा है कि अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कब होते हैं जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है आपका सॉरी b1 अपॉन b2 इक्वल टू होता है आपका c1 अपॉन c2, सब कुछ बराबर, यानी एक लाइन ये चल रही दूसरी इसी के यहाँ पे ऊपर चलेगी तो हर बिंदु पे मिलती जाएगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट a1 यानी 1 है और यहाँ पे कितना है 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2 के और यहाँ पे कितना है माइनस का 1, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए 8 माइनस और माइनस वाला ये तो 1 और 2 ये सेम बात है, तो हमें तो यहाँ पे क्या निकालनी के की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 4 के इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू -1 अपॉन 4, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर घनश्याम की जो आयु है आकाश की आयु की 3 गुना है, तो एक तो घनश्याम की बात हो रही है कि आकाश की 1 है तो घनश्याम की कितनी होगी इसकी 3 टाइम, ठीक है। 10 साल पहले, ये तो है परसेंट की, अब इससे 10 साल पहले यदि हम बात करें तो कह रहा है घनश्याम की जो आयु वो आकाश की आयु की 4 गुना थी, आकाश की आयु की कितनी थी 4 गुना, इसकी 1 तो इसकी कितनी 4, ये कब है बिफोर 10 ईयर 10 साल पहले, ठीक है। और ये अभी प्रेजेंट, यदि इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो मैंने बताया था इनका डिफरेंस सेम कैसे निकालना, इनका जो रो में चलेंगे वो जितना डिफरेंस है ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 4 और 1 में डिफरेंस कितने का 3 का, 3 और 1 में कितने का 2 का, तो ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे तो 8 और 2, इसको 3 से करेंगे 9 और 3, ठीक है। तो 8 से 1 और 2 से 3, तो एक रेशियो में कितनी बढ़ रही है 1। एक्चुअल में देखिए ये प्रेजेंट वाली और ये 10 साल पहले, तो यहाँ पे कितना 10, तो ये एक रेशियो की वैल्यू हमें कह रहा है उनकी प्रेजेंट एज जो है उनके बीच में डिफरेंस, तो देखिए प्रेजेंट एज कौन से वाली ये वाली, कितने का डिफरेंस है 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ने 28,000 में एक मेज और एक सोफा जो परचेज किया, उसने सोफे को जो 10% प्रॉफिट, मेज को 15.25% का प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है। दोनों की टोटल कॉस्ट है, उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो 13% था। सोफे और मेज का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हमें पूछा तो हम डायरेक्टली इसको एलिगेशन से सोल्व कर सकते हैं, जैसे सोफा जो है, ठीक है, इस पे 10% का प्रॉफिट, मेज पे 15.25% का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना 13 बीच में, तो ये इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 2.25:3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से एक बार 3 से 0.75 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, 25 से 3 बार 25 से 4 बार, 3 और 4 के अनुपात में इनके क्या है कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का एक रेशियो का, और टोटल कितना 3 और 4 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे 7 चौक 28, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर पी और क्यू के बीच मध्यानुपाती जो है वो 12 है मध्यानुपाती, तो ये मध्यानुपाती क्या होता है पी इंटू क्यू और इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमें कितना दिया 12,
तो यहाँ पे देखिए पी क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। पी और क्यू की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे पूछा है, तो ऐसे दोनों वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपका 144 आ जाए। ठीक है, ये कट गया 24 की 144, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विपुल अपनी मंथली इनकम का 30% रेंट पे, रिमेनिंग का 60% रेंट के आइटम पे, रिमेनिंग का 40% अदर पे खर्च करता है। उसके बाद वो 7,056 बचाता है। तो रेंट के सामान पे कितना खर्च किया? जैसे इसकी इनकम मान लीजिए एक्स थी, तो इसने 30% जो था इनकम का वो खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग इसका बचेगा कितना? रिमेनिंग 30 कर दिया तो इसका 70। ये जो रिमेनिंग बचा शेष, इसका 60% किराए के सामान पे, तो इसका कितना बचा? 40। रिमेनिंग का ले रहे हैं क्योंकि हमें तो सेविंग दी है। फिर इसका 40% कर दिया तो इसका बचा कितना? 60। ये आ गया 7056। ठीक है, 3 जीरो यहाँ पे हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखिए 7 से कट जाएगा एक बार, फिर जीरो, फिर 5 में नहीं जाएगा, 7 8 56। ठीक है, 6 चौक 24, 24 से देखिए 24 चौक 96, बचे 48, 24 दूनी 48, तो ये सब कैंसिल आउट। तो ये इसकी जो इनकम थी वो हमारे पास आ गई 42,000। ठीक है, हमें कह रहा है किराए के सामान पे कितना खर्च किया, तो ये जो इसकी इनकम थी, इसका उसने 30% रेंट पे किया, तो इसका रिमेनिंग का बचा कितना? 70%। अब ये जो रिमेनिंग बचा, इसका 60% कर रहा है किराए के सामान पे, तो इसका हम 60% फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, 7 6 42, 42 गुना 42 यानी 42 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 17 64 और एक जीरो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक आदमी 26 रुपीज पर केजी के 10 kg यहाँ पे गेहूं जो वीट परचेज करता है, और 35 रुपीज पर केजी की प्राइस वाला मिक्सचर बनाता है। उसके लिए 6 kg वो अलग से, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की गेहूं और परचेज करता है। उसकी जो गेहूं थी उसका सेव कर सकते हो बेसिक से। देखिए यहाँ पे 26 की 1 किलो, तो 10 किलो का प्राइस हो गया 260। मान लेते हैं अच्छी क्वालिटी वाली का था x रुपीज पर केजी, कितनी खरीदी? 6, तो 6 का टोटल कितना हो जाएगा? 6x। प्लस मिक्सचर का प्राइस निकालना है, तो टोटल देखिए 10 और 6 कितने? 16, 16 से डिवाइड करेंगे, मिक्सचर का प्राइस आ जाएगा 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 48 480 और 16 × 5 80। ठीक है, तो ये हमारे पास 560। 260 आगे आगे माइनस हो जाएंगे, बचे 300, तो 6x इक्वल टू कितना आ गया? 300, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? 50। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, बार ग्राफ दिया है यहाँ पे, देखिए 2008 9 10, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का ग्राफ है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, और ये फेल वाले स्टूडेंट यहाँ पे दिए गए हैं हर साल में। कह रहा है फर्स्ट डिवीजन वाले जो है, चलिए ये तो इनको पता है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन इन 2009? 9 की बात कर रहा है, तो फर्स्ट डिवीजन से कितने स्टूडेंट पास हुए? 30। टोटल कितने में से? तो इनको प्लस कर लेंगे, 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 50 140, प्लस 50 190, 190 में से 30 जो है वो पास हुए फर्स्ट डिवीजन से। ठीक है, 19 का भाग देंगे 300 में, 19 का भाग जाएगा एक बार, हमारे पास बचे 11 यानी 110। ठीक है, 19 पंचो 95, तो बचे कितने? 15। तो 15 सही, 15/19, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करा है पाइप ए, एक जो खाली जो टैंक है, वैकेंट टैंक है, उसको भरने में पाइप बी द्वारा लिए गए समय का 4/5। ठीक है, किसका कंपेयर कर रहा है? बी से। तो बी यदि 5 घंटे लेगा, तो यहाँ पे देखिए ए कितना टाइम लेगा उसका? 4। ठीक है, बी को यदि 5 घंटे लगेंगे, तो ए को कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे लगेगा उसको 4 घंटे। ये यदि टाइम है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है कि ये उल्टा होता है। यदि ये 5 लीटर पानी डालेगा 1 घंटे में, तो ये 4 लीटर डालेगा। ठीक है, फिर कह रहा है एक खाली करने वाला, ठीक है, जो टैंक को इम्पटी कर रहा है खाली, पाइप सी को पाइप ए और बी के एक साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में केवल ए और बी को पाइप को एक साथ लगने वाले समय की तुलना में 4/5 अधिक समय लगता है। किससे कंपेयर कर रहा है? ए और बी को जो टाइम लग रहा है उससे। तो ए और बी को मान लीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी की यदि मैं बात करूं, इनको 5 घंटे लगेंगे, तो अब कितना लग रहा है? 4 घंटे ज्यादा, 5 और 4 9। किसको अधिक समय लगता है? कब? जब खाली करने वाले पाइप को ए और बी को एक साथ खोल दे, मतलब तीनों पाइप चल रहे हैं, ए और बी तो चल ही रहे हैं, साथ में खाली करने वाला भी चल रहा है, ये भी अब भर रहे हैं। तो ये यदि 5 घंटे में भरेंगे, तीनों मिलके 9 घंटे में भरेंगे। ये टाइम का है। एफिशिएंसी का आपको पता उल्टा हो जाएगा, यदि ये 9 लीटर पानी डालेंगे, तो आप तीनों मिलके 5 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास इन दोनों की एफिशिएंसी है, टोटल कितना एफिशिएंसी का? 9। और यहाँ भी ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी? 9। इक्वल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आती, तो हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तीनों पाइपों को एक साथ खोलने में 40 घंटे में बढ़ती है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर कितना पानी भर रहे हैं? 5 लीटर।
40 घंटे में कितना भरेंगे? 40 × 5 यानी 200 लीटर टैंक में पानी है, इसका मतलब 200 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। अकेला पाइप सी कितने घंटे में खाली करेगा? देखिए, ये दोनों मिलके तो पानी भर रहे हैं 9 लीटर दोनों, तीनों मिलके भर रहे हैं कितना? 5 ही। इन्होंने भरा, दोनों ने 5, तीनों ने भरा, सॉरी इन्होंने भरा 9, तीनों ने भरा 5। इसका मतलब सी ने यहाँ से कितना निकाल लिया? 4। 1 घंटे में 4 निकालेगा तो 200 लीटर निकालने में इसको कितने घंटे लगेंगे? 50। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये एफिशिएंसी आपको देखनी थी, इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो हमें करनी थी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 132 और 108 मीटर लेंथ के दो, यहाँ पे क्या है, गुड्स जो ट्रेन है वो एक दूसरे की ओर आ रही हैं पैरेलल, यहाँ पे ट्रैक पे। पहली ट्रेन की स्पीड है, दूसरी की ये है, मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे? टाइम पूछा, टाइम की बात करें तो डी होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन चले या सेम डायरेक्शन चले, डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है उनकी लंबाई, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ गई 240। और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। तो ये कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर। चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे। 18 से कितनी बार? 4 बार। 5 चौक 20, 20 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड। आगे देखिए, टेबल दी है, सिटी है, जून जुलाई का डाटा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, सेल का किसी कंपनी का कह रहा है जून महीने महीने में दिल्ली शहर की जो सेल है, जून की बात कर रहा है दिल्ली की 252, और जुलाई में कह रहा है चेन्नई शहर की जो है 247। इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो 247 252 का डिफरेंस कितना? 5 का। दो सर्कल है, उनकी रेडियस है 8 और 15। कह रहा है कि उस सर्कल की सरकमफ्रेंस जिनका एरिया जो है जिसका, वो इन दोनों के एरिया के टोटल के बराबर। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया होगा 8 का स्क्वायर 64 पाई, सेकंड वाले का होगा 15 का स्क्वायर 225 पाई। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो 8 15, और ट्रिपलेट में हमें पता है ये 8 हो 15 हो तो हाइपोटेनस 17, तो वो आ जाएगा आपका कितना? रेडियस 17 पाई आ जाएगी, या इनको जोड़ दो तो ये हमारे पास 289 पाई आ जाएगा। ठीक है, इनके बराबर। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एरिया। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू कितनी? 17 आ गई, 8 15 17 रेशियो। तो इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर, आर कितनी? 17, 17 दूनी 34 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है किसी नंबर को 55 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 28 है, उसी नंबर को 11 से डिवाइड करने तो रिमाइंडर, तो जो पहले रिमाइंडर बच रहा है उसी में ऑपरेशन करना है। तो इसमें 11 का भाग देंगे, 22 में पूरा पूरा जाता है तो बच्चे कितने? 6। 10a प्लस कोट के 2 है तो इसकी कितनी भी पावर कर दो इनकी, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1, 1 + 1 2 है, तो अब कितनी भी पावर करे 1 की 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। ऐसे आपको साइन प्लस कोसेक 2 देते, अब उनकी कितनी पावर करके पूछिए, आपको पता है साइन और कोसेक 1 1 2 है, सेक और कॉस देते। आगे देखिए, दो कह रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनके रेडियस हमें दी गई है, बड़े वर्त की जो जीवा है छोटे वर्त को टच करती है। जैसे एक सर्कल हमारे पास ये है, दूसरा सर्कल हमारे पास ये है, ये बड़े वाले की कोड है और छोटे वाले की ये क्या है? टेंजेंट है। ए बी एम पे टच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें कह रहे हैं उस कोड की वो जीवा की लेंथ। ठीक है, बड़े वाले की जो रेडियस की बात करें ये हमें दी है 26, और छोटे वाले की रेडियस ये हमें दी है कितनी? 10। ठीक है, ये 26 ये 10, तो ये कितनी आ जाएगी? आपको पता है यहाँ पे बाइसेक्ट करें 90 डिग्री, कर्ण 26 है, लंब 10 है, तो आधार 24, 24 और 24 48। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नहीं ट्रिपलेट याद है तो पाइथागोरस लगा दो, 26 का स्क्वायर माइनस 24 10 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल दी है, ये कह रहा है कि जो चाय लेते हैं, जैसे एक दिन में 3 से ज्यादा बार लेते हैं वो जोन वाइज इतने हैं, 1 से 3 बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं दिन में वो ये है, ओनली एक बार पीते हैं वो ये है, और नहीं पीते वो ये है। हमें कह रहा है इस सर्वे में जो शामिल हुए दिन में 3 बार से अधिक चाय पीने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दिन में 3 बार से ज्यादा टोटल, तो इन सभी को क्या करना? हमें प्लस करना है। ठीक है, 1 5 6 2 8 और 2 10, 5 4 9 9 4 13 13 और 3 16, 8 8 16 16 और 7 23, ये हो गए 6 4 10, 10 और 2 12, 12,360। और कह रहा है कि बिल्कुल भी चाय नहीं पीने वाले व्यक्तियों के साथ इनका रेशियो पूछा है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 3 3 6, 6 और 14 20। ठीक है, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। ठीक है, 3 2 5 6 3 9, 960, जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा। अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 3 12, और ये 4 से कितनी बार? 9 बार, और ये हमारा 24 चौक 96, ये 3 से कट जाएगा 103, और 3 से कट जाएगा 8 3 24, 103:8 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर एक सेलफोन जो है वो 600 रुपए या 300 रुपए यहाँ पे कैश पेमेंट, और उसके 2 महीने बाद 360 का पेमेंट करने के
स्कीम के यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, तो रेट यहाँ पे पूछे। देखिए, या तो हम आज ही दुकान पे जाएं और उसको केस निकाल के दे दें 600 रुपीज, तो कीपैड वाला जो फोन है वो हमें मिल जाएगा। यदि आज 600 रुपये नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आज तो मुझे 300 रुपये दे दो। ठीक है, फिर 2 महीने बाद आप आना और 2 महीने बाद मुझे 360 रुपये और। ठीक है, तो 300 रुपये तो हम उसी को आज ही दे रहे हैं। ठीक है, और आज यदि हम उसको 300 रुपये और दे देते, तो पूरा 600 रुपये हो जाता, हमें फोन मिलता। तो इस 300 की बजाय वो हमसे कितने रुपए ले रहा है? 360। तो ब्याज कितना ले रहा है? 60 रुपए। यहाँ पे एसआई की बात हो रही है, तो रेट हमें फाइंड आउट करने, रेट होती है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। तो ये जो 60 रुपये ब्याज लग रहे हैं, इस 300 पे लग रहा है। ठीक है, कितने महीने की बात कर रहा है? 2 महीने। चेंज करेंगे साल में बटे 12, तो वो हमारा ऊपर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 3 6, 6 से कट जाए कितनी बार? 10 बार। ठीक है, तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा? 120%। ओके, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।